प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का अल्पसंख्यक को विशेष लाभ मिला है। यह दावा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सदीकी ने श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किया। अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सदीकी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किए उनका लाभ कश्मीर के गरीब मुस्लिम परिवारों को भी मिला है। श्रीनगर भाजपा मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणजोत सिंह नलवा के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए जमाल सदीकी ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है, न कि किसी एक परिवार की। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत वह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए हैं और इस दौरे के दौरान वह अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा भी करेंगे। जो गरीब परिवारों को 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उस राशन मिलने की बात हो, मुद्रा योजना में लोन मिलने की बात हो, जनधन योजना में बैंक खाते खुलने की बात हो, जो प्रधानमंत्री जी ने 10% का आरक्षण गरीब परिवारों को दिया है, उसमें कश्मीर का गरीब मुसलमान भी शामिल है, उसमें ईडब्ल्यूएस में जो उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं उसकी बात हो, चाहे धारा 370 समाप्त होने के बाद जो हमारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं जिनको SC ST में आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, उनको क्या कठिनाई जा रही है, उसमें प्रमाण पत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी बात हो। ऐसी सारी योजनाओं के सोशल ऑडिट के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम गरीब परिवारों से, हमारे भाइयों से मिल रहे, उनसे जानकारी हासिल कर रहे, जो लाभार्थी उनसे मिल रहे, उस लाभ से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी चाहिए, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब सारे सुझाव हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देने वाले हैं। दूसरी जो एक हमारी योजना है, जो संगठन के दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथी देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे साथी किसी सरकारी नौकरियों में हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या व्यापारी हैं, समाज सेवी संस्था में काम करते हैं, वो डायरेक्ट पार्टी में नहीं आ सकते। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं देश की सेवा करने के लिए हमें फौज में जाना कोई जरूरी नहीं है, देश की सेवा की भावना को पूरा करने के लिए हमें राजनीति में भी आना जरूरी नहीं है, जो जहां है परिवार के साथ रहकर भी सेवा कर सकता है। इस कंसेप्ट को लेते हुए हमने ऐसे लोगों को ढूंढने काम शुरू किया है जो देश की सेवा करना चाहते, जो कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए सेवा करना चाहते, जो कश्मीर के आने वाले जो नौनिहाल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसके खुशहाली के लिए काम करना चाहते, ऐसे लोगों को हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दोस्त बना रहे, मोदी मित्र बना रहे। उन मोदी मित्रों के माध्यम से हम लोग जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उसमें योजनाएं जिस समाज के लिए बनी है, उस समाज के लोगों के साथ जाकर बैठकर उस सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे और योजनाओं के माध्यम से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने उपक्रम शुरू किया है वो सूफी संवाद अभियान है। हमने देखा है कि जहां जहां सूफिज्म है वहां दहशतगर्दी नहीं है, और मेरा अपना ही मानना है, हो सकता है मैं बताऊं, कि जब से जम्मू कश्मीर में सूफिज्म कमजोर हुआ है तब से यहाँ दहशतगर्दी ज्यादा बढ़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो सूफिज्म है उसको मजबूत करना है, जिससे जो है लोगों में आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने का खाद सूफिज्म है। उस सूफिज्म का भी हम काम कर रहे। सूफी संवाद अभियान के माध्यम से जो देश भर के सूफी हैं, जो संत हैं, उन सूफियों को हम जोड़ने का काम कर रहे। उनके माध्यम से उनकी समस्याएं क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, सूफियों के माध्यम से जो सूफी के फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचने का काम कर रहे, उनको सरकारी योजनाओं बताने का काम कर रहे, उनके माध्यम से समाज में कैसे अच्छा काम हो इसका हम काम कर रहे। जो हमारी बहनें हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा अच्छा काम किया है और हमेशा उनके उत्थान के लिए काम किया है, योजनाएं बनानी है, उन सारी बहनों का भी हम जिले वाइज सम्मेलन कर रहे हैं। जो सरकार ने योजनाएं बनाई है, जैसे 3 तलाक का मामला है, जो हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, उसमें काफ़ी लाभ हुआ उनको। वो जो हमारी बहनें हैं
जो अकेली हज पे अब जा रही है। इस बार 5000 से ऊपर हमारी बहनें बिना महरम के हज पर गई हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पर हज होता है, जहाँ से इस्लाम आया, वहाँ पे तो इजाज़त है, लेकिन यहाँ लोगों ने अकेली बहन को बिना महरम के जाने की इजाज़त नहीं दिया, जिससे एक बहन को एक हज के लिए 2 हाजी खर्चा करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो सरकार ने निकाली हैं, इस हम अपनी बहनों का सम्मेलन करके उनके बीच में हम बातचीत करके उसमें किस प्रकार से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं। और बहनों के लिए कौन सी अच्छी योजना निकलनी चाहिए उसकी जानकारी कर रहे। इन सब बातों के लिए संपर्क अभियान के माध्यम से हमारे जो नालवा जी हैं, हमारे जो इम्तियाज भट्ट साहब हैं और जो हमारे नेता हैं, हम इन सब के साथ जाकर जो आम आदमी है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नाम है भारत की जनता की पार्टी, बाकी जो पार्टियां हैं वो परिवार की पार्टियां हैं। चाहे वो आप एनसी को ले लें, सभी जानते हैं कि अब्दुल्ला फैमिली की पार्टी है। आप पीडीपी को ले लें, सभी जानते हैं कि मुफ्ती की पार्टी है, पी डेवलपमेंट पार्टी है। और जो यहाँ पे अलगाववादी पार्टियां हैं, सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार की पार्टी है। तो जो गरीब परिवार है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उनसे मिलकर उनके सुख दुख में शामिल होकर कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए हम लोग काम करने यहाँ पर आए हैं।